मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। अकोंदा पहुंचा हूं, सोचा कि कुछ खास लोगों से मुलाकात भी कर ली जाए। मेरे यहां आने पर मुझे मालूम हुआ कि काशिद सभासद हैं और सलमानी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ खास लोगों का मेरा ये रहा है कि भाई मैं उन लोगों से जब बात इसलिए करता हूं कि भाई कहीं ना कहीं समाज को अगर जागृति मिल रही है तो उनसे बात कर ली जाए। स्वागत है काशिद आपका भारत न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपने बताया कि भाई आप भी मुझसे जुड़े हुए हैं तो अच्छा लगा। क्या करते हैं आप? जी मैं अभी तो लोगों की सेवा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राम अकोंदा का रहने वाला मोहम्मद कासिद सलमानी क्षेत्र पंचायत सदस्य है और मेरा असल में जो काम है वो एडवोकेसी है। मैं एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट भी हैं और सभासद भी हैं। मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा आपसे कि भाई जिस तरह आपने बताया कि भाई मैं भी सलमानी और आप भी सलमानी, ठीक है, अच्छा लगता है कि भाई नौजवान पढ़े लिखे हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या उम्मीदें कर सकता है समाज आपसे? जी उम्मीद यही कर सकता है। असल में हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, पहले से पिछड़ा हुआ समाज रहा है और हमेशा हमारे जो बाप दादा हैं उनकी ये कोशिश ये रही है, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ये कोशिश रही है कि हमारे समाज में से चंद पढ़े लिखे लोग उठें, चंद नहीं सारा समाज हमारा पढ़ा लिखा उठे। और समाज पढ़ा लिखा उठने के बाद जैसे हम तरह तरह बिरादरी के लोगों को देखते हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं और बड़े बड़े अफसर हैं, हमारा भी यही हमेशा मोटिव रहता है कि सलमानी समाज में से भी लोग एक हर क्षेत्र में जाए, सरकारी नौकरियों में भी हो, राजनीति में भी हमारा हिस्सा हो और अन्य सारे क्षेत्र जितने भी हैं उनमें सलमानी समाज होना चाहिए। अच्छा। और हमारी ये कोशिश रही है। सलमानी समाज के बाद हमारे पास बहुत सारे अन्य पिछड़े वर्ग हैं जिनके लिए भी हमने काफ़ी मेहनत की। हम चाहते हैं कि जितने पिछड़े वर्ग हैं सलमानी समाज से अलग भी हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, इन सब के लिए हमने कोशिश की और मेहनत की और बहुत सी सभाएं भी की कि ये सब लोग मोटिवेट हों और मोटिवेट होकर समाज में अपनी बात रखने लायक बने और इस काबिल बने कि पिछड़ा वर्ग कि अपनी बात रखने में सक्षम हो। कुछ बदलाव देखा आपने? जी हाँ, बहुत सा बदलाव हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कुछ नौजवान जो राजनीति में आगे आए, हमारे कुछ नौजवान हमारे भाई जो हमारे गांव के हैं उन्होंने हमसे सबक लिया और कुछ लोगों ने वकालत करने की भी कोशिश की और डिग्रियां भी कोशिश की। और हमारे जो वालिद साहब हैं उन्होंने हमारे लिए काफ़ी मेहनत की। हमारे ये तो ठीक है, पर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप वकालत भी करते हैं, अगर मान लो आपने जैसे जिस तरह समाज की बात शुरू करी है, समाज को मोटिवेट करने की बात की है, अगर किसी सलमानी समाज के किसी भी आदमी को कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ जाए वकालत के तौर पर कि भाई हमारा एक समाज का वकील है, अब जैसे मैं पत्रकार हूँ, मुझे भी लोग बेधड़क होकर कलवा मलवा समझ के फ़ोन कर देते हैं बिल्कुल, और मैं सुनता हूँ, बड़ी बड़ी खरी खरटी सुनता हूँ मैं सलमानी समाज के लोगों की। तो क्या ये उम्मीद आपसे की जा सकती है कि सलमानी समाज के लोग आपको बेधड़क होकर फ़ोन करके मालूम कर लें कि भाई हमको कानूनी राय दीजिए? जी बिल्कुल ऐसा होता भी है कि लोग मुझसे कानूनी राय लेते हैं। जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सलमानी समाज के लोग हैं, ये तो एक बिरादरी और समाज हुआ, इससे अलग भी और लोग जो मुझसे राय लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देता हूँ। हमारा कोई ऐसा कोई फीस वगैरह भी कुछ नहीं, फ्री लोगों को राय देते हैं। काम कराएं हमसे ना कराएं वो अलग बात है, राय लेने के लिए हम बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहते हैं। और सबसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है हमारे लिए, कानून से कहीं लोगों को सताया जा रहा है तो हम तब भी उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर वो हमसे कहेंगे तो हम उनके साथ चलेंगे। कुछ मुद्दे हैं मेरी नज़रों में, आपने शायद पढ़ा भी होगा, एक ग्राम ननौता सहारनपुर के अंदर अखलाक के साथ एक हादसा हो गया था, उसके अंदर एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया था संगठनों की ओर से, आपने सुना होगा ये अखलाक का? अखलाक सलमानी, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है, फौज लगी हुई है उस पर। जानते हैं उसके बारे में आप? जी अखलाक सलमानी को एक मॉब लिंचिंग केस था, उसमें एक भीड़ ने उसको मार दिया था। उसके लिए सलमानी समाज के लोग भी उसको उठा रहे हैं और लोग भी अभी इस पर कानूनी कार्यवाही चल रही है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। पर वैसे आप कुछ राय दे सकते हैं अगर चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो इस मामले को आए दिन उठाते रहते हैं कि भाई किस तरह से इसमें मदद की जा सकती है? जी इसमें तो इस तरीके से राय ली जाती है, जो हमारे सलमानी समाज के जो बहुत सारे संगठन हैं जिनमें अलग अलग अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मेरी राय तो ये है कि सारे लोग एक जगह एक संगठन बनाएं। तो बनाया था जी, एक संगठित होकर वहाँ पर जाएं और उसके लिए कानून से द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की जाए। अच्छा, क्योंकि ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि भाई आप कानून के जानकार हैं और पत्रकार तो बस आवाज़ उठा सकता है, आप कोर्ट जा सकते हैं, सबका एक अलग अलग वर्ग होता है। तो मैं थोड़ा सा और आपसे बात कर लेता हूँ
कि युवाओं के लिए क्या संदेश है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप, खास करके अपने ही समाज के लोगों के लिए, वह अति पिछड़े वर्ग के लिए? मैं युवाओं से पहले उनके माँ बाप को संदेश देना चाहूँगा। हाँ, वो जरूरी है। युवाओं से पहले मैं उनके माँ बाप को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो एक रोटी कम खाएं, एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और बच्चों को पढ़ाएं। और युवाओं को चाहिए कि अपने माँ बाप की स्थिति देखने के लिए, जो उनके पेरेंट्स हैं, असल में हमारे तो लगा हुआ है पिछड़ा वर्ग, तो हम असल में है भी पिछड़ा वर्ग। हमारे माँ बाप के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम जो हमारे साथ क्लास में बैठने वाले लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े अच्छे कपड़े जूते पहन कर आते हैं, कि हम उनकी होड़ करें। ना कि हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपने माँ बाप की स्थिति ध्यान में रखते हुए हमको खर्चे करने चाहिए, कम खर्चे करने चाहिए, और हमारे अंदर एक जोश पैदा होना चाहिए। हमारे जो पिछड़ा वर्ग के युवा हैं, हमको जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो बड़े बड़े मालदार अमीर लोग हैं, अगर हमारे माँ बाप ने हमारा एडमिशन ऐसे कॉलेज में कराया हुआ है कि जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तो हमें उनको सामने नहीं रखना, हमें तो अब्राहम लिंकन को सामने रखना है। अगर हम एक छोटा ये सोचकर हमें पढ़ना है कि अगर हम पढ़े, हम लिखे, हमने अगर तरक्की की, तो काश हमारे बच्चे इनकी नकलो हरकत करेंगे, हम नकलो हरकत नहीं करेंगे इसकी। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने रात को बैठकर ट्यूबलाइट में, जो रोड की सरकारी ट्यूबलाइट होती है, उससे पढ़ाई की थी। इसी तरीके से हमको ये चाहिए कि हम फजूल खर्ची ना करके, हो सकता है तो माँ बाप की मदद की जाए। अगर हमारे माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि हमको पढ़ा सकें, तो कभी भी अपना 1-2 घंटा निकाल कर, बहुत सारे काम साइबर कैफ़े वगैरह के होते हैं, या कहीं भी अपना टाइम दें। कोशिश ये करें कि हम एक सक्षम बन जाएं, ताकि जो आज हम नस्लें, जो हमारी समाज के अंदर पिछड़ा वर्ग कहला रही है, ये जो इतनी परेशान है, ये इतनी परेशान ना हो और हमारी नस्लें एक पावरफुल बने। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संदेश भी अच्छा था, और भाई जब शिक्षित आदमी होता है तो बात शिक्षा की ज़रूर करता है, और ये ज़रूरी भी है। अगर किसी अति पिछड़े वर्ग समाज से कोई बच्चा शिक्षित हो जाता है, तो वो कम से कम 10 को आगे बढ़ाने की बात करे। इसी से आगे समाज बढ़ता है, इसी से शहर और देश भी आगे बढ़ता है। ये बात बहुत दूर तक जाती है। तो कुल मिलाकर ज़रूरी है कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारे संगठन इस पर बात भी करते हैं, रातों दिन ये ऐलान भी करते रहते हैं, और अनेक तरीके बताते हैं कि भाई हमें इस तरह से समाज को मोटिवेट करना है। पर मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि भाई पत्रकार हूँ, कि हाँ, मुझको असर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।